अर्ज है, चाह रखने वाले मंजिलों को ताकते नहीं बढ़कर थाम लिया करते हैं। क्या? चाह रखने वाले मंजिलों को ताकते नहीं बढ़कर थाम लिया करते हैं। जिनके हाथों में हो वक्त की कलम अपनी किस्मत खुद लिखा करते हैं, अपनी किस्मत खुद लिखा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, ये हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का ये 4th सेशन होने वाला है और इससे पहले मैंने 3 सेशन अपलोड करके डाला हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप फर्स्ट सेशन से अटेंड करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आसानी से वॉच कर सकते हैं। और फर्स्ट चैनल से ही देखिए, मेरा आपसे एडवाइस रहे, फर्स्ट पार्ट से ही देखिए ताकि आपको बहुत कुछ समझ आ सके, क्योंकि मैंने बेसिक कंसेप्ट फर्स्ट सेशन में ही बताया है। और आज के सेशन में भी मैंने बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस मैंने लाया है जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आइए अब क्वेश्चंस के थ्रू ही आपका टाइम एंड डिस्टेंस का, यानी जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन्स था, ट्रेन्स का ही आज क्वेश्चन करेंगे। अलग अलग लेवल्स पर क्वेश्चन करेंगे। तो आइए आज हम इसी पे क्वेश्चन करते हैं। देखिए, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे कह रहा है कि 2 ट्रेन्स कैन क्रॉस अ पोल इन 4 सेकेंड एंड 6 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। यानी 2 ट्रेन है, वो किसी एक पोल को, एक ट्रेन अगर 4 सेकेंड तो दूसरे ट्रेन 6 सेकेंड में उसको क्या कर सकता है? क्रॉस कर सकता है। ठीक है, क्रॉस कर सकता है। मान लीजिए मेरे भाई ए ट्रेन है, ये है क्या 4 सेकेंड में क्रॉस कर सकता है। कितने सेकेंड में? 4 सेकेंड में। और एक बी ट्रेन है जो क्या कर सकता है, उसी पोल को कितने तो 6 सेकेंड में क्रॉस कर सकता है। अब आगे पढ़िए, यहाँ पे 2 ट्रेन है। अब आगे पढ़िए, कह रहा है कि फाइंड इन हाउ मच टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर। तो बताइए कि वो अपने आप को कितना टाइम में क्रॉस करेगा इफ़ दे आर कमिंग फ्रॉम द सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन से आ रहा हो, एंड इफ़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन्स आर इन द रेशियो 7:9। अगर स्पीड ऑफ ट्रेन्स जो हो वो किस रेशियो में हो तो 7:9। मेरे भाई सबसे पहले देखिए, यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है 7:9 के रेशियो में, मतलब ए का स्पीड 7 यूनिट है तो बी का स्पीड 9 यूनिट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 7 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं ए का स्पीड, और बी का स्पीड जो है वो हम मान लेते हैं कितना, 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मानने में कोई दिक्कत नहीं है। अब ए जो है वो कितने टाइम में क्रॉस कर जाता है तो 4 सेकेंड में क्रॉस कर जाता है, और बी कितने टाइम में क्रॉस कर जाता है तो 6 सेकेंड में क्रॉस कर जाता है। ठीक है, अब बताइए मेरे भाई, अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो स्पीड इंटू टाइम होता है, तो स्पीड ये हो गया और टाइम ये हो गया, तो स्पीड इंटू टाइम यानी 7 चौक 28 मीटर ये क्रॉस कर लेगा, मतलब ये 7 चौक 28 मीटर ये क्रॉस करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ये एक्चुअली जो डिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ ट्रेन आ गया। ठीक है, और इसकी लंबाई की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा ना 6 54, यानी 54 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे भाई देखिए यहाँ पे, ये तो हमारा फर्स्ट का लेंथ आ गया इतना, सेकेंड ट्रेन का लेंथ आ गया इतना। ठीक है, मतलब ये एक यूनिट में ही आया है, कोई ज़रूरी नहीं कि 28 मीटर का ही ट्रेन होगा। ये जो हम यूनिट यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है उसी को हम मान लिए। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि अगर वो आपस में क्या करे, आपस में अगर वो एक साथ क्रॉस करे, ठीक है, तो वो कितना टाइम में क्रॉस करेगा। मेरे भाई जैसे देखिए, ये दोनों ट्रेन है। ठीक है, अब ये दोनों ट्रेन ऐसे दोनों पास कर रहा है, ये दोनों पास कर रहा है, तो इस ट्रेन को इसको पास करने के लिए, इस ट्रेन को पास करने के लिए इसका लेंथ और प्लस इसका लेंथ भी कवर करना पड़ेगा। तो मेरे भाई यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा, तो टोटल डिस्टेंस आप कहेंगे कि टोटल डिस्टेंस जो है वो 28 और 54, यानी यहाँ पे 8 4 12 और यहाँ पे हो जाएगा 8, यानी 82 मीटर कवर करना पड़ेगा। अगर हम रिलेटिव स्पीड की बात करें तो रिलेटिव स्पीड मेरे भाई क्या हो जाएगा, चूँकि सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पे 7 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे 9 मीटर पर सेकेंड, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम निकालना है तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस आ गया 82 मीटर और स्पीड हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। इसको काटेंगे तो 41 सेकेंड टाइम ले लेगा, और यही 41 सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आप ऑप्शन सी में देख रहे हैं।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से डील कर लेंगे। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी लाजवाब है। देखिए कह रहा है कि ए गुड्स ट्रेन एंड अ पैसेंजर ट्रेन आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, यानी एक गुड्स ट्रेन और एक पैसेंजर ट्रेन सेम डायरेक्शन में रन कर रहा है विथ ए स्पीड इन द रेशियो ऑफ 1:2, यानी उसका जो स्पीड है वो किस रेशियो में है, तो 1:2 के रेशियो में है। ठीक है, यानी मेरे भाई एक गुड्स ट्रेन है, और दूसरा क्या है, पैसेंजर ट्रेन है। एक गुड्स ट्रेन है और दूसरा क्या है, पैसेंजर ट्रेन है। कह रहा है कि द ड्राइवर ऑफ गुड्स ट्रेन ऑब्जर्व्स डेट द पैसेंजर ट्रेन कमिंग बिहाइंड ओवरटेक्स एंड क्रॉस्ड हिज ट्रेन कम्प्लीटली इन 60 सेकेंड। ठीक है, देखिए मेरे भाई यहाँ पे क्या कह रहा है कि गुड्स ट्रेन का जो ड्राइवर है, ये गुड्स ट्रेन का जो ड्राइवर है वो ऑब्जर्व करता है जो पीछे से जो यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन आ रहा है, वो गुड्स ट्रेन को, ड्राइवर को नहीं, गुड्स ट्रेन को कितने सेकंड में, तो वो 60 सेकंड में, कितने सेकंड में, तो वो 60 सेकंड में ओवरटेक कर जा रहा है। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पे 1:2 दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे 1 मीटर पर सेकंड है और इसका स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है। तो गुड्स ट्रेन को ये पैसेंजर ट्रेन 60 सेकंड में क्या करता है, कवर कर जाता है। ठीक है, 60 सेकंड में कवर कर जाता है। ये 60 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन जो है वो गुड्स ट्रेन को 60 सेकंड में क्या कर जाता है, कवर यानी क्रॉस कर जाता है। अब देखिए, तो मेरे भाई यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे टोटल बात करें कि टोटल डिस्टेंस ये गुड्स पैसेंजर ट्रेन को कितना कवर करना पड़ेगा, तो ये एक्चुअली ये गुड्स ट्रेन को कवर किया है, क्रॉस किया है। अगर ड्राइवर को क्रॉस करता तो सिर्फ हम पैसेंजर ट्रेन का लेंथ लेते, लेकिन ये गुड्स ट्रेन को क्रॉस कर रहा है तो हम दोनों का लेंथ को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे मेरे भाई डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है, तो डिस्टेंस हम गुड्स ट्रेन का लेंथ के g मान लेते हैं और पैसेंजर ट्रेन का p मान लेते हैं। तो ये हो गया मेरा डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड हम लेंगे रिलेटिव, तो यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे 1 मीटर पर सेकंड है, दोनों को घटाएंगे तो 1 आएगा, और टाइम कितना, तो 60, यानी यहाँ पे टोटल g और प्लस p कितना आ गया, ये 60 आ गया। ये हमारा पहला इक्वेशन याद रखिएगा। अब आगे पढ़िए। अब आगे कह रहा है कि एंड क्रॉस वेयर एज अ पैसेंजर ऑन द पैसेंजर ट्रेन। देखिए अब कह रहा है कि एक पैसेंजर ट्रेन पे जो बैठा हुआ है, लुक्स डैट ही क्रॉस्ड द गुड्स ट्रेन इन 40 सेकेंड। अब देखिए वहाँ पे गुड्स ट्रेन पे जो ड्राइवर था वो ये ऑब्जर्व कर रहा था कि उसके गुड्स ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन कितने टाइम में क्रॉस कर जा रहा है। लेकिन जो पैसेंजर ट्रेन पे जो पैसेंजर बैठा हुआ है ना, पैसेंजर ट्रेन पे जो पैसेंजर बैठा हुआ है, वो पैसेंजर जो है उस पैसेंजर को गुड्स ट्रेन कितने टाइम में क्रॉस कर जाता है, तो वो 40 सेकंड में। यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि पैसेंजर ट्रेन को वो गुड्स ट्रेन कितने सेकंड में क्रॉस कर जाता है, नहीं, वहाँ पे वो पैसेंजर को 40 सेकंड में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पैसेंजर है, तो इस पैसेंजर को ये गुड्स ट्रेन 40 सेकंड में, कितने सेकंड में, 40 सेकंड में क्रॉस कर जाता है। मेरे भाई मैंने बताया था ना, जब एक पैसेंजर हो या फिर एक मैन हो या फिर एक पोल हो, तो उस समय सिर्फ और सिर्फ हम किसका, ट्रेन का ही लेंथ लेते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर भी वही डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस सिर्फ किसका लेंगे, गुड्स ट्रेन का, तो ये हो गया डिस्टेंस g। उसके बाद स्पीड इनटू टाइम होता है, तो इसका स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड और इसका जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। तो स्पीड हो गया मेरे भाई रिलेटिव 1 और टाइम हो गया 40 सेकेंड। तो मेरे भाई g का वैल्यू कितना आया, 40, यानी g का वैल्यू अगर 40 आया तो मेरे भाई यहाँ पे p का वैल्यू बताइए, तो आप p का कहेंगे कि 20 आया। अब आपसे पूछ रहा था यहाँ पे कि भाई रेशियो ऑफ देयर लेंथ बताओ, यानी गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन का रेशियो बताओ। तो गुड्स ट्रेन अगर 40 है तो पैसेंजर ट्रेन 20 है, दोनों को काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2:1, यानी गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 2:1 आएगा। और ये 2:1 हमारा ए आंसर है, ए ऑप्शन है। आई होप इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो भी आप आसानी से इसको फोड़ डालेंगे। ठीक है, तो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी लाजवाब है। कह रहा है कि ए ट्रेन ओवरटेक्स अ मैन, क्या, ए ट्रेन ओवरटेक्स अ मैन
गोइंग अलोंग द ट्रैक एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। यानी एक ट्रेन जो है मान लीजिए ये ट्रेन है, एक आदमी को जो उसी ट्रैक पे 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, तो ये 10 सेकेंड में उसको क्रॉस कर जाता है। ठीक है। इफ़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज़ 200 मीटर, अगर इस ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है तो कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्पीड ऑफ ट्रेन बताइए मेरे भाई। तो मेरे भाई स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस मेरे भाई कितना है, 200 मीटर है, क्योंकि यहाँ पे इंसान का तो लेंथ हम लेते नहीं है 200 मीटर। और हम बात करें, अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे इंसान भी यानी वो मैन भी मोशन में है, तो यहाँ पे जो स्पीड होगा वो मेरा रिलेटिव होगा, लेकिन वहाँ पे ट्रेन का स्पीड तो दिया नहीं हुआ है, तो ट्रेन के स्पीड को हम क्या मान लेते हैं, एस मान लेते हैं। अब यहाँ पे स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस बराबर क्या हो गया, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस तो हो गया 200 मीटर हो गया, इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 1000 हो जाएगा। उसके बाद स्पीड की बात करें तो रिलेटिव स्पीड लेंगे। तो अगर हम ट्रेन का एस माने हैं और इस पर्सन का 6 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस माइनस 6 किलोमीटर पर आवर, यानी एस माइनस 6 हो जाएगा। और उसको कितने सेकंड में कवर कर जाता है, तो 10 सेकंड में। तो टाइम लेंगे हम 10 सेकंड, लेकिन मेरे भाई यहाँ पे हम किलोमीटर पर आवर में निकालना चाह रहे हैं, तो इसको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी 3600 सेकंड से डिवाइड देना पड़ेगा। तो ये और ये कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। अब यहाँ पे s माइनस 6 बराबर हो जाएगा कितना, तो 200 गुने 36 और बटे यहाँ पे हो जाएगा 100, ये से इससे कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 36 गुना 72 हो जाएगा। तो s बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। यानी स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो 78 किलोमीटर पर आवर होगा, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो ये हमारा 78 नंबर क्या हो, 78 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तब भी आप फोड़ देंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी लाजवाब है, गन वाला है। कह रहा है कि ए गन इज़ फायर्ड फ्रॉम बिहाइंड अ ट्रेन। यानी मान लीजिए एक ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन है, तो ड्राइवर यहाँ रहता है और गार्ड यहाँ रहता है, ठीक है, गार्ड पीछे रहता है और ड्राइवर आगे रहता है। तो कह रहा है कि एक गोली चलती है पीछे से, ठीक है, ये गन चलती है पीछे से। कह रहा है कि ए गन इज़ फायर्ड फ्रॉम बिहाइंड अ ट्रेन एंड द ड्राइवर ऑफ द ट्रेन हियर्स द साउंड 1/2 मिनट्स लेटर देन द गार्ड, ठीक है। और ये जो ये कौन ड्राइवर जो है वो आवाज़ जो सुन पाता है वो 1.5 मिनट के बाद सुन पाता है, यानी गार्ड जिस समय सुनता है तो उसके 1.5 मिनट के बाद कौन सुन पाता है, तो वो ड्राइवर सुन पाता है, ठीक है। ऐसा कुछ क्वेश्चन कह रहा है। अब कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो ट्रेन का लंबाई निकालिए इफ़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द साउंड आर इतना एंड इतना। अगर कह रहा है कि ट्रेन का स्पीड अगर 60 किलोमीटर पर आवर हो और यहाँ पे साउंड का स्पीड जो हो वो 1100 मीटर पर मिनट हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो कह रहा है कि लेंथ ऑफ ट्रेन निकालिए। तो लेंथ हमेशा हम मीटर में निकालते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पे तो सबसे पहले ट्रेन के स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, और यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड जो है वो मीटर पर मिनट में है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, यानी आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो यही तो डिस्टेंस लेंथ कहलाएगा, हाँ या ना। तो मेरे भाई बताइए यहाँ पे स्पीड कितना हो जाएगा। तो मेरे भाई स्पीड यहाँ पे हमारा क्या लेना पड़ेगा, स्पीड लेना पड़ेगा रिलेटिव। तो रिलेटिव की बात करें तो यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें तो यहाँ पे हो जाएगा 6 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 3, यानी ये 50/3 किलोमीटर पर आवर आ गया, किसका, ट्रेन का आ गया। उसके बाद इसका हम साउंड का निकालें तो 1100 मीटर पर मिनट है,
तो उसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 110 और बाई 6 मीटर पर सेकंड आ गया और ये भी मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों को हम घटाएंगे क्योंकि रिलेटिव स्पीड ले रहे हैं। अब दोनों को घटाएंगे इसलिए क्योंकि जिस डायरेक्शन में वो ट्रेन जा रही है उसी डायरेक्शन में वो गोली भी छूटी है, इसलिए हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो उसको घटाएंगे। तो मेरे भाई घटाएंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो 110/6 माइनस 50/3, तो यहाँ पे हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10/3। ठीक है, यानी रिलेटिव स्पीड 10/3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, 10/3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे स्पीड आ गया 10/3 मीटर पर सेकंड। और टाइम की बात करें तो टाइम कितने में वो कितना टाइम लेता है, तो यहाँ पे 1 होल 1/2 मीटर, यानी 1 होल 1/2 मीटर कहने का मतलब 3/2 मीटर। तो हम इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30, यानी 30 या 90। तो इसको हम क्या करेंगे, 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 30। अब यहाँ पे आ जाएगा कितना, 300 मीटर, यानी उस ट्रेन की जो लंबाई है वो कितना है, तो 300 मीटर है। कितना है, 300 मीटर है, उस ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है। आई होप इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से फोड़ फाड़ देंगे, उसी गोली की तरह चूर चार देंगे क्वेश्चंस को। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 मिनट मेरे भाई, पीछे में यहाँ पे एलसीएम जो है वो 10/6 आएगा ना, ये 10/6 आएगा तो यहाँ भी 6 हो जाएगा। अब 6 हो जाएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 150 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 150 मीटर हो जाएगा। माइनर मिस्टेक हुआ था, यहाँ पे 6 होता तो हम 3 लिख लिए थे। चलिए, तो यहाँ पे हमारा 150, यहाँ पे 150 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये 150 को ही टिक करेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी लाजवाब है। देखिए, कह रहा है कि ए ट्रेन कैन क्रॉस 2 मीन, ए ट्रेन कैन क्रॉस 2 मीन गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, मतलब वो दोनों आदमी सेम डायरेक्शन में ही जा रहा है। गोइंग, ए ट्रेन कैन क्रॉस 2 मीन गोइंग along the railway track at 4 km/h and 5 km/h in 10 सेकेंड and 12 सेकेंड। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो लेंथ ऑफ ट्रेन बताइए। देखिए मेरे भाई, यहाँ पे कह रहा है कि एक ट्रेन है और यहाँ पे 2 आदमी है, एक आदमी ये है तो एक आदमी ये है। ठीक है, तो ये जो ट्रेन है वो, ये आदमी जो है वो 4 km/h के स्पीड से जा रहा है, तो ये आदमी 5 km/h के स्पीड से जा रहा है। इसको अगर 10 सेकंड में कवर कर ले रहा है तो इसको जो है वो 12 सेकंड में कवर कर ले रहा है ये ट्रेन। तो मेरे भाई बताइए, जब दोनों ही पर्सन को वो ट्रेन जब क्रॉस करेगा तो ट्रेन को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे उस ट्रेन के लेंथ के बराबर करना पड़ेगा, है ना। उस ट्रेन के लेंथ के बराबर उस ट्रेन को डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, उस ट्रेन का लेंथ बताइए मेरे भाई। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, दोनों केस में हम डिस्टेंस निकाल के और बराबर कर देंगे। देखिए मेरे भाई, डिस्टेंस बराबर होता है क्या, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड इनटू टाइम होता है, तो हम ट्रेन का स्पीड x मान लेते हैं। क्या, ट्रेन का स्पीड हम क्या मान लेते हैं, x। तो मेरे भाई रिलेटिव स्पीड लेना पड़ेगा, तो स्पीड इनटू टाइम, तो x और माइनस यहाँ पे 4 km/h है, तो 4 से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और टाइम है तो 10 सेकेंड दिया हुआ है, तो 10 सेकेंड को हम क्या करेंगे, 3600 सेकेंड में यानी पर आवर में डिवाइड कर देंगे। और यही डिस्टेंस इस केस में भी, यही डिस्टेंस इस पर्सन के केस में भी कवर करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा स्पीड कितना, तो स्पीड ट्रेन का x माने है और यहाँ पे हो जाएगा 5, ये रिलेटिव स्पीड x - 5 अगुने 12 सेकेंड में कवर करता है। तो यहाँ पे हम 3600 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 3600 से ये 3600 कट जाएगा। अब यहाँ पे कट जाएगा 5 और यहाँ पे कट जाएगा 6। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x - 20 = 6x - 30 आ गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना आएगा मेरे भाई, तो x बराबर यहाँ पे आ जाएगा कितना, तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो x बराबर मेरे ख्याल से 10 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा, 10। ये 10 क्या है तो मेरे भाई क्या है, तो ये km/h है। क्या है, km/h है।
अब देखिए मेरे भाई, ये तो x माने थे क्या हम स्पीड ऑफ ट्रेन, तो 10 किलोमीटर पर आवर, अगर स्पीड ऑफ ट्रेन कहता तो 10 किलोमीटर पर आवर हो जाता, लेकिन हमको पूछ रहा है लेंथ ऑफ क्या, ट्रेन। तो मेरे भाई यही तो डिस्टेंस, यही डिस्टेंस तो हमारा लेंथ कहलाएगा, है ना, यही डिस्टेंस तो हमारा लेंथ कहलाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन। तो इस पे हम x का वैल्यू पुट करके लेंथ ऑफ ट्रेन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे x का वैल्यू 10 आया है, तो 10 में से 4 जाएगा तो 6, गुने यहाँ पे 10/3600, 10 यानी 10/3600 नहीं, हाँ 10/3600 ही रखेंगे, 10/3600 रखेंगे। तो मेरे भाई ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 600 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो ये हमारा कितना आया 1/60। लेकिन ये जो लेंथ आया है वो किलोमीटर में आया है, इसको हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1/60 को हम 1000 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा और ये कट जाएगा, यानी ये आ जाएगा 50/3। ठीक है, कितना जाएगा 50/3, और यही 50/3 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी आपको ए ऑप्शन दिख रहा होगा। तो ए ऑप्शन पे आप आसानी से टिक आउट कर लेंगे। ठीक है, आई होप इस तरह का भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से धज्जी उड़ा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी लाजवाब है। देखिए, कह रहा है कि 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ 100 मीटर एंड 80 मीटर रेस्पेक्टिवली रन ऑन अ पैरेलल लाइन, यानी 2 ट्रेन है जिसकी लंबाई 100 मीटर है तो दूसरी की लंबाई 80 मीटर है, वो सेम पैरेलल लाइन पे वो क्या कर रहा है, रन कर रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि इफ़ दे रन इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में रन करता है, दे क्रॉस ईच अदर इन 18 सेकेंड। देखिए मेरे भाई, अगर वो सेम डायरेक्शन में रन करता है, इसका लेंथ है 100 मीटर तो इसका लेंथ है 80 मीटर। ठीक है, अगर वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करता है तो वो दोनों जो है आपस में 18 सेकेंड में क्रॉस कर जाता है। बट इफ़ दे आर कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, एक इधर जा रहा है और एक इधर आ रहा है ना, ये मान लेते हैं 100 और ये 80 अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये दोनों अपने आप को 9 सेकेंड में ही क्रॉस कर जाता है। तो कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन, तो फास्टर ट्रेन का स्पीड बताइए। देखिए मेरे भाई, हम क्या करेंगे, ट्रेन 1 का स्पीड मान लेंगे S1 और ट्रेन 2 का स्पीड मान लेते हैं S2। इतना बात ध्यान में रखिए, क्या ट्रेन 1 के स्पीड को हम S1 मान लेते हैं और ट्रेन 2 के स्पीड को हम S2 मान लेते हैं। ठीक है, अब हमने पढ़ा है, इसको मैं मिटा दूं, तो अब हमने पढ़ा है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। क्या, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो फर्स्ट केस में डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। देखिए, फर्स्ट केस में जब वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो डिस्टेंस तो हो जाएगा 100 मीटर और 80 मीटर, तो 180 मीटर ही हो जाएगा, हाँ है ना। अब स्पीड की बात करें तो स्पीड यहाँ पे रिलेटिव लेंगे और सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो घटाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, S1 बड़ा मान लेते हैं, ये बड़ा मान लेते हैं और ये S2 छोटा मान लेते हैं। स्पीड और इनटू टाइम की बात करें तो यहाँ पे डिस्टेंस मीटर में लिए हैं तो टाइम भी सेकंड में होना चाहिए। तो यहाँ पे कितने सेकंड में, तो 18 सेकंड में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे ये 18 से 18 कट गया, ये हो गया हमारा कितना 10, तो एक हमारा इक्वेशन आया S1 माइनस S2 बराबर क्या 10। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, एक इक्वेशन। अब दूसरा की बात करें, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में भी 180 मीटर ही कवर करेगा। यहाँ पे जो स्पीड हो जाएगा वो दोनों जुड़ जाएगा, S1 प्लस S2 हो जाएगा, और कितने सेकंड में कवर कर जाता है, तो 9 सेकंड में, तो यहाँ पे 9 रख देंगे, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 20, यानी यहाँ पे S1 और प्लस S2 जो हो गया वो कितना हो गया, 20 हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया, दूसरा इक्वेशन। ठीक है, दूसरा इक्वेशन, और ये आ गया मेरा पहला इक्वेशन। अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो हो जाएगा S1 जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो 15 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, 15 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इस दोनों को, इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड S1, और यही S1 तो बड़ा था, तब तो S1 माइनस S2 किए थे, तो ये S1 हमारा फास्टर ट्रेन वाला स्पीड है, तो S1 क्या हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, और यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तब भी आप फोड़ फाड़ के बराबर कर देंगे, चूर चार देंगे। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, देखिए मेरे भाई,
कह रहा है कि ए ट्रक क्रॉसेस अ मैन मूविंग अलोंग द रोड एट 6 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रक जो है वो एक मैन को कवर करता है, क्रॉस करता है, जो आदमी 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है। ठीक है, अब कह रहा है कि द मैन कुड सी द ट्रक अप टू 2 मिनट, और वो आदमी जो है वो उस ट्रक को 2 मिनट तक ही देख पाता है। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रक, तो ट्रक का स्पीड बताइए। इफ़ एट द टाइम ऑफ डिसअपियरेंस द डिस्टेंस ऑफ द ट्रक टू मैन इज 1.2 किलोमीटर। देखिए मेरे भाई, यहाँ पे क्वेश्चन समझिए। एक ट्रक क्या करता है, एक इंसान को, एक आदमी को क्रॉस करता है। ठीक है, अब ये जो वो आदमी का स्पीड कितना है, 6 किलोमीटर पर आवर, और वो आदमी जो है वो ट्रक को 2 मिनट तक दिखता है, और 2 मिनट के बाद उसके विजन से गायब हो जाता है, मतलब नहीं दिख पाता है, काफ़ी दूर चला जाता है, यानी 2 मिनट तक दिखता है। अब यहाँ पे बताइए कि कह रहा है कि स्पीड ऑफ ट्रक बताओ, अगर जो आदमी जो उस ट्रक को देख रहा है, तो एट द टाइम ऑफ डिसअपियरेंस, मतलब ट्रक जो गायब हुआ तो वो कितने डिस्टेंस पे गायब हुआ, तो वो कह रहा है 1.2 किलोमीटर पे। कितने, तो 1.2 किलोमीटर पे। यहाँ पे हम सेम कंसेप्ट लगाएंगे, डिस्टेंस बराबर क्या, स्पीड इनटू टाइम लगाएंगे। डिस्टेंस की बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा कितना, 1.2 किलोमीटर। ठीक है, 1.2 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 1.2 किलोमीटर में ही रहने देते हैं। उसके बाद स्पीड की बात करें तो उस आदमी का स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, और ट्रक का हम मान लेते हैं टी, तो यहाँ पे टी और -6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। उसके बाद टाइम की बात करें तो कितना मिनट तक दिखता है, 2 मिनट तक दिखता है, तो हम टाइम को 2 मिनट से हम क्या कर लेंगे, इसको आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 2/60 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30। अब यहाँ पे t -6 बराबर हो जाएगा 1.2, और ये हो जाएगा 30, तो यहाँ पे होता है 12 या 36, यानी ये हो जाएगा 36। तो t बराबर कितना हो जाएगा 36, और यहाँ पे +6, तो यहाँ हो जाएगा 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 42 किलोमीटर पर आवर, तो ये ट्रक का स्पीड क्या हो जाएगा, 42 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप ये सेशन को समझ पाए होंगे। अगर आप समझ पाए तो आपको ये कैसा लगा सेशन, आप अपना ज़रूर वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।